ये तो केवल बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। भाई जवाहरलाल नेहरू जब सरकार मतलब प्रधानमंत्री बने थे उस समय का स्थिति परिस्थिति क्या था ये तो पहले जानना पड़ेगा ना। और आने वाले दिन में पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी, 272 को अकेले दम पर क्रॉस कर जाएंगे और उस दिन अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर देंगे। अब एक बार है दिल्ली का गिनती तो सही से दिखाया भी नहीं कि कौन जा रहा आगे कौन जा रहा पीछे, ऐसे कहा दिया सब जीत गया। जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी ना, जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी तो कागज है ना चिट्ठा ये भी खत्म हो जाएगा, घोटाला निकलते निकलते। जो दुनिया को लाया है उसको कोई लाने वाला नहीं है मैडम, हमें सृष्टि को दुनिया में लाने वाला राम है। खुश है सर, तीसरी बार भाजपा की हैट्रिक लगी है? बहुत खुश है। हाँ, आप खुश हैं? नहीं जी हम तो खुश नहीं है। किन कारणों की वजह से? कारण ये वजह है कि कौन सी काम वो अच्छी कर रहे हैं ये बता दें। आज जनता के इतने निचले स्तर पे कोई काम करा है? महंगाई, बेरोजगारी, ये जो कोई भी महंगाई या बेरोजगारी पे कुछ कोई भी काम बता दो। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो सवारी मिलती है? नहीं सवारी तो मिलती है लेकिन सुबह से शाम बैठने के बाद जो सवारी नहीं मिलेगी तो बच्चे भूखे मरेंगे। सवारी तो मिलती है। एक महंगाई आपको लग रहा है कि बढ़ी है? नहीं महंगाई तो बढ़ी है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई लगती थी, आपको कुछ पैसा बचता था आपके हाथ में? तभी तो दिल्ली में आज तक है, नहीं तो फिर दिल्ली में हम कहाँ रहते, फिर तो बिहार में नजर आते। नहीं तब सही था, बंगाल में नजर में आते। पैसा बचता था कांग्रेस के समय पे। अगर बचता नहीं था तो कैसे बचता था? बचता था लेकिन अभी नहीं बचता है। अब नहीं बच रहा, दिक्कतें होती हैं बहुत। तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए थी फिर? अजी आम आदमी की आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की? लेकिन हाँ जी, पूछो जरा कितने कमाते थे पहले? कितना कमाते थे पहले? 800-900 रुपए घर ले आते थे, अब 400। आप कितना कमा रहे हो? नहीं ला रहे घर, कितना? अब तो 400 भी नहीं ले आ रहे। पहले 800-900 रुपए घर ले आते थे, अब तो 400-500 रुपए भी नहीं जा रहे घर। हाँ अच्छा, गाड़ी का भाड़ा उड़ा देखे 400-500 रुपए घर ले आवे थे और अब जो ना वो भी नहीं जा रहा कभी। लेकिन इस बार दिल्ली में तो सातों की सातों सीट भाजपा की आ गई है। अब वो भाजपा ये तो भाई ये तो नेता लोगों की चाल है। चाल ऐसे क्या कैसे कह सकते हैं? कहाँ से कहाँ ले आ सकते हैं भाई, मीडिया उनकी, न्यूज उनकी, पुलिस उनकी, कुछ भी हो सकता। अब एक बार है दिल्ली का गिनती तो सही से दिखाया भी नहीं कि कौन जा रहा आगे कौन जा रहा पीछे, ऐसे कहा दिया सब जीत गया। गिनती भी नहीं दिखा पाया। गिनती भी नहीं दिखाई? मैं तो टीवी सारा दिन देख रहा था। कहा गिनती, मेरा गिनती का बोला कि कितना सीट से हारा, कितना वोट से हारा, ये दिखाया। तुम टीवी देखे, फोटो चला रहे थे, हम तो टीवी देख रहा था। कितना वोट आया ये आपको मालूम है? कौन सी एरिया से? यहाँ 7 सीटें हैं, 7 सीटों पे कौन सी एरिया में कितने वोट आया किसको? नहीं दिखाया। नहीं दिखाया, उनकी शिकायत है कि नहीं दिखाया। ऐसा कोई हो सकता है जो नहीं दिखाया हो? यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो बोलते नहीं, उसी टाइम बोलते नेता लोग। ऐसा कोई हो सकता है? नेता लोग का नेता पहाड़ सदर बाजार वाला जो पहाड़गंज से, वो कितना वोट से जीता? बोलिए, इससे पूछे बताए कितना वोट से जीता? आप क्या चाहते थे कि दिल्ली में किसकी सरकार आए? आप चाहते थे क्या चाहते थे कि दिल्ली में किसकी सरकार आए? दिल्ली में जो आ गया। हम तो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलजुल के आना चाहिए था। अभी बीजेपी आप खुश हैं कि क्या देखिए आपने? भाजपा के खाते में जो सातों की सातों सीट गई हैं, हम भी अपने टीवी देख रहे थे, टीवी चैनल, तो उसमें जो है सारी भाजपा की में चली गई। कहीं से ये भी नहीं दिखाया ना सीलमपुर से वहाँ की सीट निकली या वहाँ से निकली इतना वोट से ये आगे चल रहा है, इतना वोट से ये आगे। दिल्ली का कोई भी दिखा कि इतना वोट से ये आगे चल रहा है, इतना वोट से ये आगे चल रहा है। एक सीट पे भी बता दो, एक भी नहीं दिखाया कि कौन कितना वोट से आगे चल रहा है। किसी जिसने टीवी देखा किसी भी पूछ लो, किसी कभी नहीं बताया कि दिल्ली का नहीं मिला तो क्या दिखाएंगे? किसी को नहीं मिला, जो भी मिला हमारे भाजपा को मिला है। जो भाजपा को मिला है वही तो दिखाएंगे। सारे वोट कांग्रेस। ये बताओ यहाँ पे जो कांग्रेस को वोट मिले थे वो कहाँ गए? इसका जवाब दो। किससे सवाल कर रहे हैं आप? ये कौन था जो भी सपोर्ट में बोल रहे थे? हाँ तुम। कांग्रेस के यहाँ के सारे वोट कहाँ गए? जो गए कांग्रेस में, जो आए वोट आए हो गए कांग्रेस में, गिनती होगी तो हारे, जो गिनती हुई तो हारे हो गए। जो अब जितने वोट से हारे हमने कोई सातों की सातों सीट कैसे जा सकती हैं? सातों की सातों सीट कैसे जा सकती हैं? कैसे जा सकती हैं? कांग्रेस की जहाँ हारी भी बता दो, यहाँ की बताओ तुम। यहाँ की कांग्रेस को मेरे पूरे परिवार ने दिया, कांग्रेस को मेरे पूरे परिवार ने दिया। मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे सब ने कांग्रेस को वोट दिया। सारे वोट कांग्रेस। लड़ने वाली बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं लड़ नहीं रहे, वो बात रख रहे हैं।
आपका कहना ये है कि सातों की सातों सीट कैसे आ गई? कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया था वो गिनती कहाँ गई? ये कह रहे हैं ना। तो ये किसने घपला करा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे मोदी है हमला होगा जो बीजेपी भाजपा उस पर ही होएगा, डायरेक्ट सीधी बीजेपी के खाते में। कैसे जा सकते? तो फिर तो वो ये बोलते हैं कि अगर ईवीएम से हुआ ना वोटिंग, तो फिर वो ये बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार, हाँ एक मिनट, नहीं बोला, वो ये बोलते हैं कांग्रेस की सरकार अगर जीती तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, अगर भाजपा की सरकार जीती ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। झाड़ू वाले ईवीएम थोड़ी खरीद रखी है किसी ने। ना झाड़ू वाले का दिखाया ना क्या कमा कांग्रेस का दिखाया, सब बीजेपी के खाते में। पैसा सब बोलता है, पैसों से किसको खरीद रखा है? सबको खरीदा जा सकता। आपने देखा? हाँ, कहाँ देखा? सातों सीट कैसे चली गई? नहीं, आपने बोला ना पैसों से, किसको आपने पैसा होते हुए देखा? कहाँ देखा कि पैसा खिला रखा है? बेके पड़े हैं कितने बंदे? नाम बताना। क्या नाम है, कौन सा न्यूज़ चैनल है वो? एबीपी न्यूज़। हाँ वो भी, और क्या नाम उसका, आज तक। अच्छा, सारे बिके पड़े हैं ये। सारे बिके हुए हैं। हाँ, उन्होंने खरीद रखा है। एक बात बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मीडिया उनका बोलबाला नहीं करती? कांग्रेस की सरकार आए नहीं तो नहीं दे रहा वो। 10 साल पहले तो थी ना, उस टाइम पे कुछ घपला नहीं चल रहा था। कुछ घपला ही नहीं चल रहा था कांग्रेस के समय पे सर। नहीं, इसीलिए तो आज कांग्रेस की सरकार है। घपला नहीं किया तभी तो। हाँ। कोयला घोटाला, 2G घोटाला और काफी घोटाले वो कांग्रेस ने थोड़ा किया था। अच्छा, इसलिए आज कांग्रेस की सरकार है। अगर घोटाला की होती तो शायद आज बीजेपी सरकार नहीं होती। कांग्रेस अभी तो बीजेपी आज जीती है ना, लेकिन अभी तो बीजेपी जीती है। सरकार तो बीजेपी की रह गई। खत्म हो जाएगा जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी ना, जिस दिन मोदी की सरकार जाएगी, जो कागज है ना चिट्ठा, ये भी खत्म हो जाएगा, घोटाले निकलते निकलते। भाजपा के समय में बहुत घोटाले हुए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? है ही है। आज उनकी सरकार है ना, फुल बहुमत से थी, कोई बोलने वाला नहीं, और जो बोलते थे उनको बाहर निकालते थे। कौन मजा तार के नीचे, अब विपक्ष में बैठा ना, अब मनमानी चला लोगे, अब मजा आया, अब मजा। भाजपा नारा लगाती थी अब की बार 400 पार, 300 भी पार नहीं हुआ। किन कारणों की वजह से 300 भी पार नहीं हुआ, ये बताइए मैडम, किस कारण की वजह से? इसलिए सुनिए अयोध्या से हारे हैं, उड़ीसा से जीते हैं, तो उड़ीसा में पकड़ के जाके जगन्नाथ। अयोध्या से तो हार गए, तो राम को छोड़ दिया ना, अब भगवान ने हरा दिया। अच्छा, और क्या? लेकिन उन्हें भगवान के लिए तो मजाक करोगे, भगवान है मिट्टी का खिलौना समझोगे, भगवान है बिल्कुल समझ लोगे मिट्टी का खिलौना है। राजनीति करोगे, अंतर ध्यान है वो सब। लेकिन वो तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो दुनिया को लाया है उसको कोई लाने वाला नहीं है मैडम। हमें तुम्हें सृष्टि को दुनिया में लाने वाला राम है। इंडी गठबंधन जो है ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी कभी भी बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पे बात नहीं करती है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है देश में। क्या सहमत है आप इस बात से? महंगाई चाहे सरकार किसी की हो, महंगाई हमेशा बढ़ती रही है और किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस के समय से बढ़ रही थी? कांग्रेस के सरकार में भी बढ़ी है, और एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के कुछ लीडर जो कहते थे कि हमारे देश में जो 29 रुपये कमाने वाले हैं वो गरीब नहीं है। 29 रुपये कमाने वाले गरीब नहीं है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि शायद कोई सांसद या मंत्री दिन भर किसी आम इंसान के साथ रह के और 29 रुपये में खर्चा चला के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा उसको। 29 रुपये में कैसे चल सकता है सर? वो कहते थे, लेकिन वो समय तब अलग था। क्या उस समय विकास हुआ था? 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। जनता के हित में कोई काम हुआ है? एक सवाल ये है इंडी गठबंधन का कि जो आजकल के युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं वो इधर उधर डिग्री ले लेके। इंडी गठबंधन मतलब ये बोल रही है रोजगार नहीं मिला, ये बात सही है, क्योंकि 83% आंकड़ा भी आया है कि युवा बेरोजगार है हमारे देश में। तो ये बात सही है, बेरोजगारी मतलब ज़्यादा है। हाँ। तो आप किसके पक्ष में हैं? इस बार भाजपा की हैट्रिक लगी, खुश हैं आप उससे? सरकार बनी है, फिर गठबंधन की अभी एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे ऐसे विश्वास किया जा सकता है। उनका था कि सपना है कि विकसित भारत, अभी आगे से विकसित भारत बनेगा, देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनाएंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था। लगता है ये सपना पूरा होगा आने वाले समय में? 3rd इकोनॉमिक्स तो ये बना देंगे, लेकिन देश को विकसित बनाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। क्या इंडी गठबंधन सक्षम नहीं है कि अगर उनकी सरकार आती तो वो बना पाती? एकदम, कोई भी सरकार आएगी बनाएगी। अभी तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सारे हमारे देश को उत्थान के लिए काम किए हैं।
ऐसा कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं जो अपने देश को गर्त में गिराने का काम किए हैं। ये तो केवल बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। भाई जवाहरलाल नेहरू जब सरकार प्रधानमंत्री बने थे उस समय का स्थिति परिस्थिति क्या था ये तो पहले जानना पड़ेगा ना। बात यही है। क्या कह रहना चाह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मोदी जी हर बार आने चाहिए। कितने का लगाए हो पहले तो ये बताओ। क्या लगाए? पी रखी है? नहीं तो मतलब मोदी जी को बार बार बुलाने के लिए पीनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, कुछ लगाए हैं क्या? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया। लेकिन एक उम्र होता है ना, यहाँ ये उतना ही तक तो देखिएगा। 5 साल में बीजेपी का सरकार गिरेगा और इंडी गठबंधन अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। इतना रायता बिखेर रखा है, अगर कोई गलती से सीट पे बैठ गया ना तो आधी उम्र उसकी रायता बटोरने में चली जाएगी। ऐसा क्यों नहीं क्या है? रायता बिखेर रखा है? बिजनेस इतना फैला रखा है उन्होंने इंडिया शहर के अंदर कि अगर कोई संभाल नहीं सकता उनके अलावा। नरेंद्र मोदी का क्या, वो तो ये नाले के में पाइप लगा के गैस का निकाल के चूल्हा लगा के पकौड़े तलने लगेंगे, ऐसे वैसे भाषण उन्होंने दिया है। इसके पे क्या कहिएगा बताइए? बोलिए। तुम ही कहो सारी बात, हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? एक बात और बोलेंगे। नहीं सुनिए ना, उन्होंने आपसे तो सवाल करा है। देखिए वो बात छोड़िए, वो खैर मजाक की बात होता है। मतलब बोलते बोलते सामने खड़े होकर मजाक करेंगे? नहीं, वो जो सवाल करते उन्होंने वो मजाक में बोला था। वो बोल पप्पू का टैग किसी को दे देते हैं, जैसे कि हमारे राहुल गांधी को पप्पू का टैग दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि मतलब ऐसा है कि शॉर्ट क्लिप में छोटा छोटा काट के चलाया जाता है कि कुछ बोलते टाइम में कुछ गलत हो सकता है। आप भी अभी मतलब कर रहे हैं तो कुछ गलत बोल दीजिएगा, हम भी बोल सकते हैं, मतलब बोल देंगे, बहुत बोल ही दिए होंगे इतना देर में। तो उसी प्रकार से अगर पप्पू का अगर टैग दिया जाए तो हम तो नरेंद्र मोदी को पप्पू का टैग देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब बताइए, नाला से वो बोले थे कि गैस लगाओ, चूल्हा लगाओ, पकौड़े तलो, कहाँ तक सही है? तो ऐसा नहीं है। अब भाषण देते टाइम में कुछ गलती हो जाता है तो उसको पप्पू नहीं बोल देंगे, किसी को भी हो। राहुल गांधी भी अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा डिग्री लेके बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब वो अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई करी। उनको देश को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद देश को बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। और एक बात और, अभी कहाँ से बनारस से खड़ा हुए थे मोदी जी, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। राहुल गांधी जी 2 जगह से खड़ा हुए थे, रायबरेली और वायनाड से, दोनों जगह से मतलब वो 4 लाख वोटों से। स्मृति ईरानी जी जो थी, जो खड़ी थी, वो क्यों हार गई? ऐसा क्या हुआ? क्यों? कुछ वजह है? जानता बेवकूफ़ थोड़ी है, जितना लोग समझते हैं सत्ता में बैठ के कि सारे लोग जानता बेवकूफ़ है, उतना बेवकूफ़ तो है नहीं। आप अहंकार में आके बोलिएगा कि मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं, आप भगवान थोड़ी हैं। जानता यूपी में इतना बड़ा झटका लगा भाजपा को, किस कारण लगा? इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सा रीज़न है? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले युवा नेता हैं, क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के कौन सा, अखिलेश यादव जी। लोग युवा में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। अगर युवा में ज़्यादा विश्वास कर रहे थे तो कन्हैया कुमार जी क्यों नहीं जीते? वो भी तो युवा हैं। कन्हैया कुमार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो भी तो युवा है, उसका क्यों नहीं जीते? जीत से ज़्यादा चर्चा वहाँ पे कन्हैया कुमार का यहाँ पे उनसे ज़्यादा है। जो यहाँ पे जीते हैं मनोज तिवारी जी, उनसे ज़्यादा चर्चा कन्हैया कुमार का जरूर है। हारे अलग बात है, हार जीत तो होते हैं। युवा का सवाल उठाया ना, वो भी युवा है, वो क्यों नहीं जीते? हार जीत तो अलग बात है ना, 2 जन खड़े होंगे तो कोई तो हारेगा ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा होगा। भाजपा ऐसा जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि मोदी जी वो लक्षद्वीप चले गए, एक दिन में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बहुत बोलबाला हो गया। और जो राहुल गांधी इतनी बार इतना दौरा करा, कुछ हुआ ही नहीं, असर ही नहीं पड़ा जनता पे। अब उनके सपोर्टर का आप कहना है तो ऐसा मानना होगा कि मानते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनको बहुत सारे लोग चाहते भी होंगे। देश राहुल गांधी जी को नहीं चाहते? उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है क्या? जी राहुल गांधी को भी चाहता है, दिल्ली में जब अभी वो सरकार बना है तो उसको भी चाहिए आज के डेट में। अरे उनको चाहते हैं कि पीएम फेस उन्हीं का हो, सबसे ज़्यादा आज की जनता उन्हीं को पसंद कर रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट देखिए चेंज हो गया। 52 से 99 पहुँचने का जो है संघर्ष, वो देख लीजिए। भारत यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, दोनों। कांग्रेस का उत्थान हो रहा है, अब बीजेपी का पतन हो रहा है, अब कांग्रेस का उत्थान होगा। समय मतलब इतिहास करवट फेरता है हमेशा। 5 साल बाद फिर क्या लग रहा है? 5 साल बाद अभी देखिए, अभी पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस की सरकार, पूर्ण बहुमत से आएगी। अकेले
राहुल गांधी के फेस पर 272 को क्रॉस कर जाएगी। अभी जैसे जो राहुल गांधी जी उन्होंने बोलता कि अगर हम जीतते तो हम मैनिफेस्टो को पूरा और ना नहीं सुनिए तो जीतते तो हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डलवाएंगे हर साल, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जीतते हैं तो भाजपा ने ये बोला था कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अरे ऐसे तो कहने के लिए नीतीश भी बोले थे कि नौकरियां कहाँ से आएगी। नीतीश कुमार जब तेजस्वी प्रसाद यादव आए तो उन्होंने तो देकर दिखा दिया। उसी तरह कहने वाले कहते हैं जो प्रेजेंट में जो आएंगे ना वो तो दिखा देंगे तो मान जाएंगे। तो मेन चीज जनता ने ऐसा दिया और आने वाले दिन में पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। 272 को अकेले दम पर क्रॉस कर जाएंगे और उस दिन वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर देंगे, तब कोई क्रॉस क्वेश्चन बचेगा ही नहीं बचेगा। अभी एक सबसे बड़ा आज की न्यूज़ है, कंगना रनौत नाम आपने सुना होगा, मंडी से खड़ी हुई हैं, जीती हैं वो। आज ये खबर थी कि CISF के एक ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मारा है, फीमेल ऑफिसर ने। क्या सही था ये? नहीं सही नहीं है। व्यक्तिगत क्या मामला है इसको तो मैं नहीं जानता, तो इस पर क्या मैं टिप्पणी करूं। ऐसे कन्हैया कुमार जी के भी थप्पड़ मारे, क्या किसी नेता को किसी भी पार्टी का हो ऐसे हाथ उठाना सही है? सही तो नहीं है भाई। तो बीजेपी सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हम ऑटो हमें भी कोई आके एक थप्पड़ लगा देता है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो अब भीड़ भड़ाका में कोई ऐसा मतलब नीच हरकत कर रहा है, उस पर क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं आपत्ति, जैसे कन्हैया कुमार जी ने कोई आपत्तिजनक थोड़ी करी थी, कोई आया और थप्पड़ मार के चला गया। अराजकता का कार्य किया जा रहा है भाई। उस आदमी को अरे मनोज तिवारी के साथ भी देखा जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला आया था, उसको उनके प्रचार में देखा जा रहा है। तो मेन रीजन है कि भाई उन्हीं के इशारे के साथ आया हूँ। तो ये लोग तो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि देखा जाए कि अपोजिशन को मारने का, पीटने का, इंक डालिए, कुछ ऐसा करिए। ये जो 400 पार का नारा था भाजपा का, कि आखिर बार 400 300 भी पार नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? सबसे बड़ा इसमें दोष है कि मीडिया वालों ऐसे बना रहे थे कि 400 पार हो जाएगा। एक मीडिया वाला अगर बदनाम हो जाता है तो उसकी वजह से सारा मीडिया वाला खड़ा होता है। मेरा यहाँ के ऑटो, हाँ क्या नाम क्या है आपका? सुमित। क्या करते हैं सर अभी आप? यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? उसकी SSC की। तो मेरा सवाल ये है, इनसे भी मैंने पूछा था, युवा हैं वो, कि महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सवाल जो है क्या ये बढ़ते नजर आ रहे हैं? युवाओं को नहीं मिल रही है क्या नौकरी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद 10 फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं मिल रही है, बात सकते हैं? खूब निकल रहे हैं, खूब फॉर्म निकल रहे हैं। आप भरो, आप उन पर ध्यान तो दीजिए। आप कौन से फॉर्म निकल रहे, कौन से ना निकल रहे। कितने फॉर्म निकल रहे हैं आप बताओ? एक को नौकरी मिलने के बाद थोड़ी है, देश में इतने लोग बेरोजगार है, 5000 फॉर्म निकाल के आप कितने को रोजगार दोगे? भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी है इतनी की तो बात ही नहीं है। तुम अब ये थोड़ी हर किसी को भाई हर किसी नहीं मानते हैं। एक बात बोलिए, 83% युवा बेरोजगारी, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, या इसे पूर्ण रूप से खारिज करते हैं? ये बात बताइए। वो अपनी वजह से है। अब हर किसी को चाहिए 70-80 हज़ार की नौकरी, घर 20,000 में भी चल जाता है। वो अपनी वजह से बेरोजगार है तो क्या जितनी सीट आती हैं उतनी फुल होती है नहीं होती है? जितनी सीट आती है उतनी फुल होती है नहीं होती है? सारी फुल होने के बाद भी इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? तो भाई वो तो जो ना पढ़ेंगे वो तो ऐसा ही होगा। अब उनका डिमांड करेंगे। जब सीट ही कम नहीं, जो सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो डिग्री ले चुके हैं वो पढ़े लिखे होके भी दर दर उनको क्यों भटकना पड़ रहा है? बता तो रहा हूँ, जिसने B.Tech की डिग्री ले ली, अगर एक कॉलेज के जो मतलब जो टॉपर होंगे उनको वो मिल जाएगी प्लेसमेंट अच्छी, और जिन जो कम पढ़ेंगे उनको तो कमी मिलेगी ना। 30,000 की कोई करने को राजी नहीं है। आपको अगर 30,000 की नौकरी मिले आप करेंगे? एकदम करेंगे, दिला दे। IIT का मैं बात बता रहा हूँ, IIT का मैं बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 52% परसेंटेज नहीं हुआ है। आपका मैं बता रहा हूँ IIT का मतलब समझिए, B.Tech करने के बाद भी 52% परसेंटेज नहीं, उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका किसमें दोष है भाई? आपका सवाल था कि अगर 30,000 की नौकरी मिलेगी तो कोई नहीं करेगा, वो तो तैयार है 30,000 की नौकरी करने में। मैं पता 15,000 की नौकरी करके आ रहा हूँ यार, 15,000 की नौकरी UPSC की तैयारी करके छोड़ के बैठा हूँ। आपने किस चीज़ की? एक बार थोड़ा UPSC की तैयारी करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कांग्रेस ने इसलिए निशाना साधा है भाजपा पे लेके कि ये लोग बाहर के देश को बचाते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर लीक होने से क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है मैम। युवा आजकल देखो यूपी में देखो RO का, और हरियाणा में तो अब तक हरियाणा पंजाब का आपने सुना होगा। अभी बिहार पे भी आ जाएगा। हाँ, बिहार में नहीं, हरियाणा पंजाब बिहार ये पूरा उत्तर पूरे भारत की बात है मैम। ये बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है, बिल्कुल चरम पे बेरोजगारी। युवा ऐसे घूम रहा है आजकल। युवा के पास मास्टर डिग्री है, वो 185 की नौकरी ढूंढ रहा है, MA वगैरह। कौन सी कमी है कि वो कभी भी बात नहीं करती? मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इन 3 मुद्दों को लेकर कभी बात नहीं करी। एक तो बेरोजगारी की बात है मैम, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। अगर नीतीश कुमार जी पलट गए तो क्या होगा ये बताइए फिर। आपने नीतीश कुमार पे कुछ भरोसा नहीं। नीतीश कुमार ऐसे पलटेंगे तो कुछ खास होगा नहीं, लेकिन 2 लोगों पर
एन फैक्टर जो आप लोग मतलब चला रहे हैं अभी, मतलब मीडिया लोग बहुत सारे लोग मतलब चला एन फैक्टर, नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों पलटते हैं। उसके बाद जितना भी ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी में एनडीए में शामिल हुए थे नेता, सीबीआई के डर से, सीबीआई ईडी के डर से जो लोग भी शामिल हुए थे, बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, एनडीए में आ गए, वो सारे लोग जाएंगे इंडी गठबंधन की तरफ। ठीक है। उसके बाद सरकार बनना तय है। अब 5 साल में, एक बात ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी तो गिरेगी। अच्छा, एकदम श्योर है। और किसकी लगेगी? प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन सरकार गिरेगी। गिरेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भाजपा से बने, लेकिन आप ये कह रहे हैं सरकार गिरेगी 5 साल के अंदर। मतलब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा, कुछ पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के भी लोग थे, लेकिन जिसका पल्ला यहाँ पे ज्यादा भारी पड़ा वो था विपक्ष। और एक युवक ने तो ये भी कहा है कि 5 साल के अंदर अंदर भाजपा की जो सरकार है वो गिरेगी। और महंगाई बढ़ती हुई नजर आई है। यहाँ पे नौकरियों को लेके भी विवाद हुआ कि हाँ बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं है। तो कुछ थे कि हाँ नहीं, क्यों नहीं है, इतनी तो नौकरियां निकाली हैं, क्यों नहीं ली हैं आपने। यहाँ पे भाजपा से जो तीसरी बार हैट्रिक, लेकिन यहाँ के लोग काफी उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या, भाजपा की सरकार इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगी है, क्या आप उनसे खुश हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।